जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो हैं वो ग्रामर की एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर रहे हैं और 14 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ जो है हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो है मिन्ना नो निहोंगो, जो किताब है इंटरनेशनली जो पढ़ाई जाती है। जापान के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है और इंटरनेशनली तमाम ममालिक में मिन्ना नो निहोंगो ही पढ़ाते हैं आमतौर पर इंस्टीट्यूट वाले। तो उस किताब के भी हम लेसन नंबर 2 करेंगे। उसके लिए अलग प्लेलिस्ट में जाके आपको मिन्ना नो निहोंगो के लेसन्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो है ग्रामर एक्सरसाइजेज जो हैं इसकी हम आप प्लेलिस्ट में जाएंगे JLPT N5 ग्रामर एक्सरसाइजेज, तो उसमें हम 14 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, 14 एक्सरसाइज कर चुके हैं। हम आज एक्सरसाइज नंबर 15 करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है क्योनेन नो फुयु वा युकी गा इक्काई फुरिमासेन देशिता। क्योनेन का मतलब पिछला साल, पिछले साल की फुयु, फुयु का मतलब विंटर सीज़न, सर्दी का मौसम। पिछले साल के सर्दियों के मौसम में युकी कहते हैं बर्फ़ को, यानी बर्फ़बारी वाली बर्फ़। युकी गा इक्काई फुरिमासेन दिश्ता, यानी एक दफ़ा। फुरु, युकी गा फुरु यानी बारिश का, बर्फ़बारी का होना। हम कहते हैं बर्फ़बारी हो रही है, जापानी कहता है युकी गा फुत्तेइमास। युकी गा फुरु बर्फ़बारी होना, आमे गा फुरु बारिश होना। ठीक है, तो ये कहता है पिछले साल की सर्दियों में बर्फ़बारी जो है वो एक दफ़ा डैश फुरिमासेन दिश्ता नहीं हुई थी। अब इक्काई वा लगेगा, इक्काई नी लगेगा, इक्काई शिका लगेगा, इक्काई दके लगेगा। दके का मतलब है ओनली। अगर हम ये कहेंगे पिछले साल की सर्दियों में बर्फ़बारी जो है सिर्फ एक दफ़ा हुई थी तो इक्काई दके फुरी मश्ता होगा। यहाँ पे फुरी मासेन दिश्ता आता है। तो अगर आप लोगों ने उसमें हमारी लेसन्स में गौर से पढ़ा हो तो शिका जो है, शिका का मतलब है के अलावा, और शिका के अलावा वर्ब, शिका के बाद जो है वर्ब की नेगेटिव फॉर्म आती है। इक्काई शिका फुरी मासेन देशिता। पिछले साल की सर्दी में बर्फ़बारी सिर्फ एक दफ़ा के अलावा नहीं हुई थी, यानी सिर्फ एक दफ़ा हुई थी। इक्काई दके फुरी मश्ता सिर्फ एक दफ़ा हुई थी, या इक्काई शिका फुरी मासेन दिश्ता, एक ही मतलब है। अगर मैं कहूँ कि इक्काई दके फुरी मश्ता सिर्फ एक दफ़ा हुई थी, और इक्काई शिका अगर लगाऊंगा तो शिका के बाद फुरी मासेन दिश्ता, एक दफ़ा के अलावा नहीं हुई थी। मतलब वही हुआ कि एक ही दफ़ा हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिंको का मतलब है बैंक, उसके बाद देपातो, देपातो कताकाना में लिखा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश से निकाला होगा तो देपातो है डिपार्टमेंट। तो गिंको देपातो इकी मासेन दिश्ता, इकू की खांजी है ये, इकी मासेन दिश्ता नहीं गया था। गिंको एमो देपातो एमो इकी मासेन दिश्ता, बैंक भी और डिपार्टमेंट भी नहीं गया था। गिंको मो ए देपातो मो ए इकी मासेन दिश्ता, गिंको एवा देपातो एवा इकी मासेन दिश्ता, गिंको वा ए देपातो वा ए इकी मासेन दिश्ता। अब ये जो है पार्टिकल की बात हो रही है। हे लगाते हैं हम, लिखते इसको हे हैं और पढ़ते इसको ए हैं जब कोई डेस्टिनेशन की बात हो रही होती है। अब इसमें याद रखने की बात यह है कि मो का मतलब है भी, और जब वतशी वा गाक से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ, वतशी मो गाक से दिस, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो जब मो लगता है तो वा नहीं लगता, तो यहाँ वा तो है ही नहीं, यहाँ तो खैर डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर गिंको एमो या गिंको मो ए कौन सा लगेगा? वा तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा वा? ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, हे वा या वा ए, दोनों इसलिए गलत हो गए कि वा लगता है सब्जेक्ट के बाद। ये गिंको और देपातो जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। ये गिंको कोई काम नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट कहीं नहीं जा रहा, बैंक कहीं नहीं जा रहा। मैं, इसका मतलब जुमला ये है कि मैं ना बैंक गया ना डिपार्टमेंट गया। या मैं हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो या मैं या कोई भी शख्स। यहाँ पे शख्स मेंशन नहीं किया, बस ये क्या नहीं गया, बैंक भी नहीं गया, डिपार्टमेंट भी नहीं गया। तो
कौन कौन नहीं गया इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें लगाना क्या है। वाह और हे तो लगता नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद वाह लगता है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। गिंको और डिपार्टमेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए। अब हेमो या मोहे लगाना है, तो ये आम तौर पर इस तरह जो होता है उसमें पहले हे लगता है और बाद में मो लगता है। गिंको एमो डिपार्टमेंट डिपार्टो एमो इकी मासेन दिश्ता, यानी डिपार्टमेंट भी नहीं गया और बैंक भी नहीं गया। ठीक है, ये बस याद रखने की चीज़ है कि जब हे और मो साथ आए तो पहले ए लगेगा उसके बाद मो लगेगा। गिंको एमो डिपार्टो एमो इकी मासेन दिश्ता, डिपार्टमेंट भी नहीं गया, बैंक भी नहीं गया, डिपार्टमेंट भी नहीं गया। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। माई असा खाइशा, ये खाइशा की खांजी है। माई असा खाइशा नी डैश माए नी सुपोत्स ओ शिमस। सुपोत्स कताकाना में लिखा हुआ, इसका मतलब इंग्लिश से निकाला होगा, तो सुपोत्स का मतलब है स्पोर्ट्स। माई असा एवरी मॉर्निंग, कंपनी खाइशा का मतलब कंपनी, खाइशा नी, अब खाइशा जो है डेस्टिनेशन है, इसके बाद नी आ रहा है यानी जाना। अब ये माए नी अगर आप लोगों ने लेसन में पढ़ा हो तो जाने से पहले, हर सुबह कंपनी जाने से पहले स्पोर्ट्स करता हूँ। शिमस शुरू करना, स्पोर्ट्स हो शुरू, स्पोर्ट्स करना, स्पोर्ट्स करता हूँ। यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कौन करता है, बस कोई भी करता है, मैं करता हूँ, हम करते हैं, वो लोग करते हैं, जापानी करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं, इंडियन करते हैं, जो भी करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो इस तरह हम लोग भी अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, अपनी भाषा में हम भी यही बोलते हैं कि जनाब रोज़ सुबह कंपनी जाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं। अब कौन करते हैं ये मेंशन नहीं किया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है, माए नी जब हम लगाते हैं कोई काम करने से पहले जब हम करते हैं तो उस वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाते हैं, ये आपने याद होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। माई असा खाइशा नी इकू माए नी सुपोत्सु शिमस। ठीक है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं लेसन में कि कोई काम करने से पहले अगर करना होता है कोई दूसरा काम, तो हम जो काम करने से पहले करते हैं उस वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद माए नी लगा देते हैं। ठीक है, जब ये हम 2 वर्ब्स कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं। मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, पानी पिया नहीं, पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वतशी और मिजू हो नोमू की मस फॉर्म बनाएंगे, नोमी मस, और मस में से मस ड्रॉप करके नी लगा देंगे, वतशी व मिजू नोमी नी इत्ते ही मस, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। मैं पानी पी कर जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जब एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं, वतशी व मिजू नोंदे इत्ते ही मस, जा रहा हूँ, नोंदे बन गए, नोमू की ते फॉर्म हो गई नोंदे, वतशी व मिजू नोंदे इत्ते ही मस। ठीक है, मैं पानी पीने के बाद गया था, पानी पीने के बाद के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की पहले वर्ब की एक काम ख़त्म हो चुका तो उसका क्या करते हैं, वो काम ख़त्म होने के बाद जब दूसरा काम हो रहा हो तो पहले वर्ब की ता फॉर्म लगा के अतोदे लगा देते हैं, वतशिवा मीजू ओ नोंदा अतोदे इकी मश्ता। तो ये वही वर्ब्स की फॉर्म्स हैं जो हम आप पढ़ चुके हैं आप लोग लेसन में। जब माए नहीं लगाते हैं, कोई काम करने से पहले हम कोई दूसरा काम करते हैं, तो वो जो पहला काम नहीं किया होता, जो काम करने से पहले हम बात कर रहे होते हैं, तो पहले के लिए हम लगाते हैं मायनी, और मायनी से पहले हम वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाते हैं। तो खाइश माई ऐसा खाइशानी इकू मायनी स्पोर्ट्सो शिमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। रियोरी वा जिबुन स्कुरीमस का, यहाँ पे जिबुन दे लगता है खुद से। रियोरी का मतलब डिश यानी कुकिंग, कुकिंग जो है वो आप खुद से, सुकुरु बनाना, सुकुरु जो है वो रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म हो जाएगी स्कुरीमस। क्या आप खाना खुद से पकाते हैं, तो खुद से के लिए जिबुन दे लगता है। ठीक है, तो ये बस याद रखने की चीज़ें, लैंग्वेज में ज़्यादा चीज़ें याद करने की हैं, समझने से ज़्यादा याद करना ज़्यादा अहम है। सुमिमासेन छोट्टो डैश कुदासाई। अब कुदासाई से पहले जब हम पढ़ चुके हैं, जबकि ये वर्ब की हम जो फॉर्म्स की थी उसमें लाइन नंबर 3 है ये, कि ते फॉर्म कैसे बनती है, मात्सु का मतलब है इंतज़ार करना, और उसकी ते फॉर्म बनती है मत्ते। जब आपने किसी को कोई हुक्म देना हो या रिक्वेस्ट करनी हो तो वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद कुदासाई लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आ जाते हैं हम। हेया नीवा दारे इमासेन, कमरे में कोई, अब इमासेन जो है ये दारे के बाद क्या आएगा, दारेका का मतलब हो जाएगा कोई, दारेगा, अगर दारेगा लगाएंगे तो इमस का होगा, कमरे में कोई है क्या,
लेकिन यहाँ पे एक तो सवालिया जुमला नहीं है, दूसरे ईमासैन लगा हुआ है। दारे का ईमासैन, कमरे में कोई नहीं है। यहाँ पे जब हमें कहना होता है कमरे में कोई भी नहीं है, तो ये हम पढ़ चुके हैं दारे का, दारे मो, दारे देमो। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नहीं है, दारे मो ईमासैन। ये अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। दोको का मतलब कहाँ, दोको का मतलब कहीं, दोको मो कहीं भी नहीं, दोको देमो कहीं पर भी। इसी तरह दारे का मतलब कौन, दारे का मतलब कोई, दारे मो का मतलब कोई भी, और उसके बाद नेगेटिव आता है, और दारे देमो के बाद पॉजिटिव आता है। ये लेक्चर आपने पढ़ा हुआ होगा, इसको देख लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद है वतशिवा नात्सुनी उमीदे ताइदिस। ताइदिस फॉर्म हम पढ़ चुके हैं वर्ब की। इसमें होता क्या है वो ताइदिस फॉर्म में, कि वर्ब की जो है वो मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करके ताइदिस लगा देते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ओयोगु लिखा हुआ है, ओयोगु का मतलब है तैरना, तो ओयोगु की मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ओयोगी मस्ट, और ओयोगी मस्ट में से मस्ट ड्रॉप करेंगे तो बचेगा ओयोगी, और हो जाएगा ओयोगी ताइदिस। अब यहाँ पे ओयोगी कहाँ है, ये रहा ओयोगी, तो ये हमने ओयोगी को सेलेक्ट कर लिया, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी खांजी है। यामादा सांग वा टेनिस वा शिमसगा गोरफु वा शिमासेन। अब वा लगेगा, तो लगेगा, गा लगेगा, मो लगेगा, क्या लगेगा। अब यहाँ पे देखें यामादा सांग के बाद वा लग गया है, यानी सब्जेक्ट कौन है, यामादा सांग है। अब टेनिस वा शिमसगा, अब यहाँ टेनिस के बाद वा लगा है, और अब ये टेनिस के बाद जो वा लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि टेनिस जो है सब्जेक्ट हो गया, बल्कि यहाँ पर जोर देने के लिए वा लगाया है कि टेनिस व शिमसगा, यानी टेनिस तो करते हैं, गोल्फ शिमासेन। अब गोल्फ के आगे क्या लगेगा ये हमने देखना है। तो इसमें तो ये सीधी सीधी बात हो गई कि जनाब यहाँ पर जो है यामादा सांवा टेनिस व शिमसगा, टेनिस पे जोर देने के लिए बताया गया कि टेनिस तो वो खेलते हैं लेकिन गोल्फ नहीं खेलते। तो जब टेनिस पे जोर दिया गया है, यहाँ पे वाह लगा है, तो गोल्फ के बाद भी वाह लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हमने शायद पढ़ा नहीं है, इसको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये याद रखेंगे जब ऑब्जेक्ट के बाद भी वाह आए तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को जोर देने के लिए वाह लगाया गया है। कहीं पे भी वाह जो है वो अननेचुरल आए तो आप समझ लें कि उसको जोर देने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाह हो गया। अब क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। अश्तनोपाति व थाबुन डैश देशो। अब यहाँ पे गलती देखें, इनमें टाइपिंग की मिस्टेक है यहाँ पे कि ये अश्तनोपादी, पादी कर दिया है, पादी नहीं है, पार्टी है। तो ये ते के ऊपर जो दो नुक्ते लगाए ये गलती से लग गए हैं। अश्तनोपाति व कल की पार्टी जो है, थाबुन का मतलब है शायद, और कैसी, देशों का मतलब होगी, कैसी होगी, निगिया का नी, निगिया का क्या है, ना एडजेक्टिव है, तो ना एडजेक्टिव के बाद अगर हमारे पास वर्ब आता है तो नी लगाते हैं, ना और ना एडजेक्टिव और वर्ब के बीच में नी लगाते हैं। और अगर निगिया का यानी ना एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो बीच में ना लगा देते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ना कोई वर्ब आ रहा है, इसके बाद सिंपली देशो आ रहा है, ना कोई नाउन आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं लगा सकते। तो ये दोनों तो ऑप्शन से बाहर हो गए। दा जो है वो रफ फॉर्म है दिस की, तो दिस भी लगा रहे हैं और देशो भी लगा रहे हैं। दिस का मतलब है और देशो का मतलब होगा, कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी ऑप्शन निकल गई। तो सही ऑप्शन क्या है, निगिया का। तो इसमें जो है वो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इसमें जो है वो सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, खांजी लिखी हुई है, ये सारे खांजी के मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं और आंसर्स लिखे हुए हैं। ये आंसर्स आप अपने टैली कर सकते हैं, आंसर की है, ठीक है ना। इसको आप टैली करके देख सकते हैं कि कौन से हमने सही किए हैं या कौन से गलत किए हैं। तो हमारे सारे सवाल के जवाब सही हैं। इस तरह हमारा ये आज का लेसन ख़त्म हुआ ग्रामर का। थोड़ी सी एक्सरसाइज और हो गई हैं, ये सब प्रैक्टिस के लिए है आपके। जैसे ही ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम आगे N4 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।